Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. लंबर डिस्क प्रॉब्लम हो, उसमें भी लंबर कनाल स्टेनोसिस जब पेशेंट को हो जाता है तो बहुत बार नॉर्मल डीएससीबी इंजेक्शन से भी पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता है और या फिर उसको रिकरेंस हो सकता है। तो इस कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए नावेडेज वी आर डूइंग ओजोन इंट्राडिस्कल इन मीन्स वी आर इन द डिस्क वी आर इंजेक्टिंग द ओजोन। और जब इसको डिस्क में ओजोन को इंजेक्ट करते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि जब डिस्क में ओजोन जाती है तो डेफिनेटली बाहर भी आ जाती है और बाहर में हमारा कनाल होता है। सो व्हेन वी इंजेक्ट द ओजोन इनसाइड द डिस्क वी आल्सो इंजेक्ट द ओजोन इन द कनाल आल्सो। एंड ब्यूटी ऑफ दिस इंजेक्शन इज दैट ये कनाल में इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देती है। हमारा जो लंबर कनाल स्टेनोसिस होता है वो मैक्सिमम टाइम में बिकॉज ऑफ लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी होता है। देयर इज ए लिगामेंट विच इज एट द बैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो थिक होता चला जाता है और उसकी प्रॉब्लम ये है कि अंदर की तरफ थिक होगा क्योंकि पीछे उसमें हड्डी है, तो हड्डी को तो हिला नहीं सकता, इसलिए आगे की तरफ जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होगा उसकी तरफ जाएगा और जब उसका डायमीटर कम हो जाता है इसी को हम कहते हैं लंबर कनाल स्टेनोसिस। इसी तरीके से अगर हमारी डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, बहुत सिग्निफिकेंट डिस्क हो जाए, तो यंग इंडिविजुअल्स के अंदर बिकॉज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स इट विल लीड टू इंजरी और वहां पे भी स्टेनोसिस हो जाएगा। मींस नस के निकलने का रास्ता, द कनाल थ्रू विच द नर्व इज कमिंग आउट इट गेट डिक्रीज्ड एंड इट गेट स्टेनोज्ड। तो फिर नर्व को इन्फ्लेमेशन होती रहेगी तो पेशेंट को लगातार दर्द रहता है। ऐसी कंडीशंस को नॉन सर्जिकली ट्रीट करने के लिए वी हैव एडेड इंट्राडिस्कल ओजोन प्लस डीएससीबी इंजेक्शन। इसको ऐड करने के बाद जो पेन मैनेजमेंट में हमारे नॉन सर्जिकल सक्सेस रेट है दैट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 85 to 92 नाउ मोर देन 92, 93 और 94%। ऐसे हमारे पास आगे पेशेंट है मिस्टर मनोज जी, दिल्ली से हैं। इनसे जानेंगे कि इनको कमर का दर्द था, कमर से दर्द इनको और पैर में रेडिकुलेट करता था, झंझनाहट थी, सुनपन था, भारीपन था, चलने में तकलीफ थी और किस तरीके से हमने इनको इंट्राडिस्कल ओजोन किया। एक ही ओजोन के इंजेक्शन के बाद से आज इनका क्या स्टेटस है, इनसे जान। जी मनोज जी बताइए पहले क्या क्या तकलीफ थी। पहले सर पूरा कमर से लेकर सब नीचे पैर तक पूरा दर्द जाता था। कौन से, राइट में? राइट में। उसके बाद 24 घंटा सर दर्द रहता था। आराम, रात में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी रात के टाइम में? जी मैंने बहुत जगह दिखाया, आराम नहीं मिला। चलने फिरने में दिक्कत रहती थी, झंझनाहट ऐसा कुछ था? झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। झंझनाहट। पैर के दर्द के साथ आपको कमर में भी दर्द था? कमर में भी दर्द सर रहती थी। कितने समय से तकलीफ चल रही थी? 4 महीने सर थी। 4 महीने से, ओके। जी हम सर बहुत जगह दिखाया सर, आराम नहीं मिला। थेरेपी कराया, एक्वा प्रेशर, कहीं आराम नहीं मिला। ओके। आपका सर वीडियो सर हम देखे यूट्यूब में, तब सर हम यहाँ आए पटौदी, तब सर हमको आराम मिला यहाँ सर। तो हमने आपको क्या क्या लगाया, क्या प्रोसीजर हुआ आपको? आपने सर ओजोन इंट्राडिस्कल ओजोन इंजेक्शन दिया और सर एक दिन एडमिट थे आप यहाँ पे? जी सर एक दिन एडमिट थे। उसके बाद हम सर डीएससीबी इंजेक्शन दिए। अब आज सर हम बहुत मतलब 90%, 99% अभी आराम है सर। कमर का दर्द कैसा है अभी आपको? कमर का दर्द तो एकदम सर ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक पैर है। का दर्द? पैर का दर्द भी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का कभी कभी दर्द होता है लेकिन बिल्कुल ठीक है। हल्का हल्का, ओके। तो अभी कॉन्फिडेंस आया कि इतने दिन से आप 4 महीने से परेशान थे, घूम रहे थे, दिल्ली में आपने बहुत जगह दिखाया होगा? जी सर बहुत जगह दिखाया। तो सर्जरी के लिए बोला गया था आपको? जी सर बोला कि बस लास्ट ऑप्शन है सर्जरी कराई। आपने एपिडुरल भी लिया था? कमर में भी कोई इंजेक्शन लिया था? नहीं सर, नहीं लिया था। नहीं लिया। तो सर्जरी के लिए क्यों नहीं गए? सर्जरी के लिए सर हम जाना नहीं सर चाहते थे। जाना नहीं चाहते थे। जी सर। सो इमीडिएटली व्हाट हैज हैपेंड नाउअडेज कि थोड़ा सा एमआरआई का वो देखा, अगर आपको नॉन सर्जिकली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं आया पेन मेडिसिन से तो फिर इमीडिएटली इट हैज बीन सजेस्टेड कि सर्जरीज कर दी जाएगी। तो आपने सर्जरी नहीं कर, हमने आपको इंट्राडिस्कल ओजोन दिया जी कमर में। अब आपका दर्द कमर का बिल्कुल जा चुका है? ठीक है सर। आप सेटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से? जी सर बहुत। क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल्ली छोड़ के कि भाई दिल्ली में भी तो इतने बड़े बड़े अस्पताल है, ये आमतौर पर क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा जाता है, मैं आज इसका जवाब भी दूँ। कल भी एक दिल्ली के पेशेंट मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा ट्रीटमेंट इतना बढ़िया है, आप इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप पटौदी के अंदर क्यों बैठे हो? सो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, उन सब लोगों के लिए आंसर है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर कोई भी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर यूजुअली दे डिडंट अलाउ सच काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। व्हाई आई डोंट नो, बिकॉज ओजोन डिसेक्टोमी अगर आप देखोगे, इफ यू गो फॉर ओजोन, अगर आप ओजोन के इंजेक्शन को वो भी करोगे, बॉम्बे हॉस्पिटल्स में दे आर डूइंग ओजोन, इन मुंबई दे आर डूइंग ओजोन, इन चेन्नई दे आर डूइंग ओजोन, बट वहां पे दे आर नॉट एडवाइजिंग। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एडवाइजिंग। बट आप देखोगे अगर पेन मैनेजमेंट, बिकॉज इट्स ए पार्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट। आप जैसे हमारे यहाँ पे पेन मैनेजमेंट सेंटर्स, जहाँ पे भी आप पेन मैनेजमेंट को, जिस भी सेंटर को पेन मैनेजमेंट पे जाओगे, और ज्यादातर वो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स होते हैं, अलग होते हैं, तो वो बड़े सेंटर्स के अंदर नहीं प्रोवाइड किया। जहाँ भी जिन अस्पतालों में पेन मैनेजमेंट की फैसिलिटीज होती है वहां पे ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप स्पाइन सर्जन्स के पास जा रहे हैं, आप न्यूरो सर्जन्स के पास जा रहे हैं, दे विल नॉट एडवाइज दिस।
दे विल डायरेक्टली एडवाइस कि हम सर्जरी के लिए जाएंगे. सो दैट्स द डिफरेंस. तो आप पेन मैनेजमेंट में जहां भी ढूंढोगे तो यू विल गेट कि इंट्राडिस्कल ओजोन इंजेक्शन लगाए जाते हैं. ये बहुत सालों से लगाए जा रहे हैं और इंडिया के अंदर अब ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स इसको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आ रहे हैं. क्योंकि बहुत बार होता है कि दिल्ली में आप सब जगह दिखा चुके हैं, फिर उसके बाद आपको गुड़गांव पटौदी के अंदर आना पड़े. यहाँ पे आके आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड है. ठीक है. सेटिस्फाइड है. ट्रीटमेंट बढ़िया हुआ है. बहुत बढ़िया सर. एक्सरसाइज कर पा रहे हैं. जी सर. संतुष्ट है. बहुत. और आपने एक पेशेंट को और लेके आए हैं. जी सर. थैंक यू सो मच. सर पेन मैनेजमेंट जब भी हम करते हैं बेसिकली, और एक क्वेश्चन ये रहता है कि आप पेन ही तो मैनेज हो गए. नो, इट इज बेसिकली ब्रेकिंग द पेन साइकिल एंड पेशेंट विल गेट परमानेंट रिलीफ फॉर दैट. साथ में एक बार पेन साइकिल आपकी ब्रेक हो जाती है तो आप आगे फिजियो करिए, रिहैबिलिटेशन करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, डाइटरी चेंजेस करिए. देखिए इन मुद्दों पे कोई भी काम नहीं करता है और ना डॉक्टर इतना इस पे तवज्जो देता है कि भाई मैंने तो सिर्फ दवाई दिख दी, ये हो गया, नहीं तो मेरे पे सर्जरी कर दो. ऐसा नहीं है. लेकिन अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे काम करें, हमने इंट्राडिस्कल ओजोन लगाया ताकि हम कनाल स्टेनोसिस को ओपन आउट कर सके, बिकॉज इनकी डिस्क काफी बड़ी सिग्निफिकेंट डिस्क थी एंड द कनाल डायमीटर वाज ओनली 5.6. नाउ पेन इज टोटली गॉन. पैर का दर्द पूरा चला गया, झंझनाहट सुनपन चला गया. नाउ वी आर रिपीटिंग द DSCB इंजेक्शंस. इसके साथ में हम पेशेंट पे हमारा ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियो, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग, रिहैबिलिटेशन, डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा. तब जाके पेशेंट कंप्लीटली बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक हो सकता है. और ये बिल्कुल तथ्य है. दिस इज बेसिकली द एविडेंस दैट 85% टू 84 to 85% ऑफ पेशेंट जिनको डिस्क की समस्या होती है वो बिना सर्जरी, दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियो से ठीक हो जाते हैं. 10 से 12% पेशेंट्स को इंटरवेंशन की जरूरत होती है. लेस देन 8% पेशेंट को ही सर्जरी की जरूरत होती है जिनमें ये सारी चीजें काम नहीं करी. इसलिए तो अगर आप इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है आपके बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर इस चीज़ को नहीं बताया गया हो क्योंकि वो सर्जरी की तरफ जाना हो सकता है. लेकिन जहाँ पे पेन मैनेजमेंट की बात आएगी, बहुत सारे पेन मैनेजमेंट सेंटर में किसी के नाम ले लूंगा, अगर उन पेन मैनेजमेंट सेंटर्स पे आप जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी एक ऑप्शंस में हमेशा ओजोन इंट्राडिस्कल होता ही होता है. ये मैंने इसलिए भी बताया ताकि आप लोगों के दिमाग से क्वेरी क्लियर हो और आपको ये पता चले कि ये भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है फॉर पेन मैनेजमेंट एंड टू गिव ए परमानेंट रिलीफ टू पेशेंट फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशंस. सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के अंदर, फ्रोजन शोल्डर के अंदर, टेनिस एल्बो के अंदर, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, इन सारी कंडीशंस के अंदर हम इन प्रोलोजोन थेरेपीज को, ओजोन थेरेपीज को यूज कर रहे हैं. ना केवल डिस्क में, ना केवल ज्वाइंट में, ना केवल इंट्रामस्कुलर, बल्कि ब्लड में जब इसको देते हैं दैट इज कॉल्ड ओजोन ऑटोइमोथेरेपीज. नाउअडेज वी आर गिविंग इट विद UVBI. तो दैट इज द वंडर मॉलिक्यूल ओजोन. इसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. डॉक्टर्स भी इसको बहुत सारी प्रैक्टिस में ला रहे हैं. एंड मेन थिंग, हमारी जो टीम है पूरी की पूरी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, आई एम टोटली थैंकफुल टू देम, थैंकफुल टू डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर प्रशंसा सर, जो इतने सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, बाकी स्ट्रीम के डॉक्टर्स को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं और किस तरीके से हम पेशेंट्स के ऊपर सर्जिकल बर्डन को कम करते हुए ला सकते हैं. सर्जिकल बर्डन में ना केवल फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट का कम होता है बट उसका एक ट्रॉमा भी कम हो जाता है. एक सर्जरी में पेशेंट जाना ही नहीं चाहता है. जब हमारे पास इतने बेहतरीन रिजल्ट्स बिना सर्जरी के हम स्पाइन में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, शोल्डर्स में भी दे रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में भी दे रहे हैं, तो व्हाई शुड वी गो फॉर इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशन जब सच ए ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट्स. अब नी की अगर मैं बात करूं तो रीजनरेटिव इंजेक्शंस, जिसको हम कहते हैं आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन, कि भाई कार्टिलेज को दोबारा से रीजनरेट, रीग्रोथ किया जा सकता है. अगर इसके अंदर पढ़ाई किया जाए, इसको समझा जाए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट बहुत समय से चल रहे हैं. इसके बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाई है. PRP इंजेक्शंस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट. इसी तरीके से बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट. SVF स्ट्रोमल वेस्टल फैट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट. दीज आर द मेन एडवांसेस विच इज कमिंग. तो इससे आगे में नी के ट्रीटमेंट्स भी कम हो जाएंगे. रिसेंटली आई हैव सीन ए पेशेंट, उन्होंने पेन, नी में पेन था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ट्रीटमेंट कराया, रिप्लेसमेंट हुआ, पेन इज नॉट गॉन. तो इंडिकेटेड केसेस के अंदर जहां पे बिल्कुल ही डिफॉर्मिटी है, बिल्कुल ही गैप खत्म हो चुका है, बोन इज ऑन टचिंग ऑन द बोन, दीज आर द स्पेशल इंडिकेशन जहां पे हमें करना चाहिए. इसी तरीके से स्पाइन के केसेस के अंदर भी दे आर इंडिकेशंस वेयर वी शुड गो फॉर सर्जरी. बट द मेजोरिटी ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट 85 to 90, मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स को बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के मैनेज किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.